आदाब, नमस्कार। कभी कभी पुलिस जब किसी क्राइम की जांच कर रही होती है, अपराधी को पकड़ने की कोशिश कर रही होती है, तो कई बार अजीब घटनाएं पुलिस के साथ भी हो जाती हैं। पुलिस जांच कर रही होती है जिस घटना की, और उसमें कभी कभी कोई दूसरे क्राइम का राज खुल जाता है, जिसके बारे में कभी रिपोर्ट ना हुई हो, या किसी को जानकारी ना हो, या कोई उसके लिए भागदौड़ ना कर रहा हो, न्याय ना मांग रहा हो। आज की घटना कुछ ऐसी ही बातों से जुड़ी हुई है। आज की जो सच्ची घटना है, ये छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ में एक जगह है बिलासपुर, और बिलासपुर में एक एरिया था उसलापुर। ये घटना है मार्च 2023 की। पुलिस को खबर आ रही होती है लोकल मुखबिरों से कि कहीं नकली नोट का धंधा कोई कर रहा है, और मार्केट में कहीं कहीं नकली नोट देखी गई है। और ये खबरें टुकड़ों में आ रही होती है पुलिस को। पहले तो ये होता कि सही है कि गलत है कि नहीं, लेकिन पुलिस को फिर लगता है कि नहीं, कहीं से कहीं ना कहीं नकली नोट का धंधा हो रहा है। पुलिस अपना चेक करने की कोशिश करती है। पुलिस को लगता है कि ये कोई बड़े पैमाने पर नहीं है। जो ट्रांजैक्शंस हो रहे थे नोटों के मार्केट में, वो हेवी ट्रांजैक्शन नहीं थे। एक जगह पे वो नोटों की गड्डियों में, जैसे कि 500 की या 200 की नोट थी, उसमें बड़ी बड़ी गड्डियों के बीच में 4 नोट, 5 नोट या 10 नोट ऐसे डाल के वो लोग सर्कुलेट कर रहे थे। तो इससे रिपोर्ट बहुत देर में हो रहा था, लोगों को पता बहुत देर से चला। कुछ बैंक या कुछ लोकल लोगों में ये चर्चाएं हुई, लेकिन कंप्लेन तक नहीं आई। किसी ने पुलिस कंप्लेन नहीं करवाई। पुलिस को मुखबिरों के रास्ते ये चीज़ें पता चली। पुलिस ढूंढती रही, पता करती रही, और पता करते करते जब थोड़ा नज़दीक गई तो पता चला कि कोई बड़ा गैंग नहीं है इसमें, ये लोकल लेवल पे ही है। जैसे कि अंडरवर्ल्ड कभी कभी इन्वॉल्व होता है, या पाकिस्तान नेपाल के रास्ते कई बार इंडिया में नकली नोटों की तस्करी करवा चुका है हमारी इकॉनमी को नुकसान पहुंचाने के लिए। पाकिस्तान ऐसी हरकतें करता रहता है। तो पुलिस को ये कंफर्म हो जाता है कि इसमें कोई बड़ा गैंग नहीं है, लेकिन पुलिस लगी रही, जांच करती रही। पुलिस कंफर्म हो जाती है कि ये जहां तक है इसका तार बिलासपुर में ही है, बाहर से कहीं जुड़ा नहीं है। ऐसे ही पुलिस लगी रही। धीरे धीरे एक दिन पुलिस को एक व्यक्ति के बारे में पता चलता है। पवन नाम का एक व्यक्ति होता है, वो फोटोग्राफर होता है, फोटोग्राफी की उसकी दुकान होती है, और सीसीटीवी इंस्टॉलेशन का काम करता है। पुलिस उसके बारे में पता चलता है, फिर मुखबिर उसके पीछे लगते हैं। पुलिस को लगता है कि इसका कहीं ना कहीं नकली नोट के धंधे में इन्वॉल्वमेंट है। पुलिस उसके बारे में सबूत जुटाने की कोशिश करती है, पता करती है। फिर पुलिस को लगता है कि अब कुछ पर्याप्त चीज़ें या सबूत उससे जुड़े हुए कुछ चीज़ें पता लग जाती हैं पुलिस को, या कंफर्म हो जाती है पुलिस कि अब इसको पकड़ा जा सकता है या इससे पूछताछ की जा सकती है। एक दिन पुलिस पवन के घर पहुंचती है। पवन हक्का बक्का डर जाता है। पुलिस वहाँ पे तलाशी लेती है घर में। तलाशी लेती है तो चूंकि वो फोटोग्राफी और ये सब काम कर रहा होता, तो प्रिंटर, कुछ पेपर्स, कुछ इंक और पेपर ऐसे मिलते हैं जो नॉर्मल नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा इशारा कर रहे होते हैं कि इसका कहीं ना कहीं नकली नोटों से जुड़ा होना तय करता है। सारी चीज़ों को पुलिस कब्जे में लेती है, पूछताछ करती है क्या है। तो कहता है कि मेरा फोटोग्राफी का काम है, प्रिंटिंग का फ़ोटो बनाता हूँ, ये सब उसमें लगते हैं। पुलिस जांच कर रही होती, पूछताछ कर रही होती, कंफर्म नहीं होती है। उसको ये लगता है कि कहीं ना कहीं नकली नोटों का बंडल यहाँ मिलेगा। फिर ऐसे पुलिस पूछताछ करते करते एक दूसरे कमरे में जाती है। दूसरे कमरे में एक सफ़ेद कलर की पानी की टंकी रखी हुई होती है, और पानी की टंकी जब पुलिस देखती तो उससे पूछती, पानी की टंकी यहाँ क्यों रखी? पानी की टंकी तो अक्सर ऊपर रखी जाती है। तो कहता है कि मेरे घर पे काम चल रहा है और मैं उसके लिए लाया हूँ, जब काम फिनिश होगा तब लास्ट में इस टंकी को हम ऊपर रखेंगे। उसके बाद पुलिस पता करती तो हाँ, इसके घर में वाकई काम चल रहा होता है। लेकिन पुलिस को उस जगह पे पता नहीं क्यों बार बार लगता है कि कहीं ना कहीं पानी की टंकी में कुछ तो है, कुछ नहीं तो नकली नोटों का बंडल ही है। ऐसे कई बार घटनाएं हुई हैं
जहां पानी की टंकियों में इस तरह की चीज़ें, इस तरह के सबूत और सारी चीज़ें मिली हुई हैं, तो पुलिस का सिक्स्थ सेंस काम करता है ना, इस सब चीज़ों को जोड़ती रहती है कि कहीं ना कहीं हो सकता है इसमें कुछ मिले। उसके बाद पुलिस पानी की टंकी के पास जाती है और पानी का ढक्कन खोला जाता है, तो उसमें पानी भरा होता है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें रखी हुई होती हैं। पन्नी की रैपिंग, जो प्लास्टिक की रैपिंग होती है, उससे रैप की हुई कई बंडल पैक होते हैं, उसमें पड़े होते हैं और डक टेप से चिपकाया हुआ रहता है। तो पुलिस देखती है, पुलिस पानी की टंकी को खोलती है और उसमें जो बंडल होते हैं एक निकालती है पहले। तो उसको जब खोला जाता है उस रैपिंग को, तो उसमें टाइल कटर होता है, एक हाथ से काटा जाता है, वो कटर निकलता है। पुलिस उसको बाजू में रखती है। दूसरे बंडल को निकाला जाता है, थोड़ा वजन होता है, भारी होता है, उसको जब बाहर निकाला जाता है तो उसकी रैपिंग कई परत में होती है, तो उसको खोलने में थोड़ा टाइम लगता है। और जब परत खोली जाती है, उसको ओपन किया जाता है, तो पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस डर के 2 कदम पीछे हट जाती है उस दृश्य को देख के। उस बंडल में इंसानी मांस के टुकड़े होते हैं। हर कोई हैरान। उसके बाद बारी बारी से सारे बंडल निकाले जाते हैं। 5 बंडल निकाले जाते हैं और 5 बंडल में किसी में पैर, किसी में हाथ, किसी में धड़, किसी में सर, एक इंसान के शरीर के सारे टुकड़े होते हैं उसमें। पुलिस उन सबको कब्जे में लेती है और पवन को अरेस्ट करती है और थाने लेके आती है। पुलिस कहती है बताओ ये किसका है? तो पहले तो पवन कहता है कि ये मेरा नहीं है, मुझे किसी ने फंसाने की कोशिश की है, मैं तो पानी की टंकी लाया था, उसमें पानी भर के रखा था कि पानी कुछ दिन जब काम घर का ख़त्म हो जाएगा तो पानी की टंकी हम ऊपर रखेंगे, लेकिन मुझे फंसाया जा रहा हो, कुछ नहीं बताता। और इतना सबूत पुलिस के लिए काफ़ी नहीं था कि पवन को गिल्टी साबित करे। उसके बाद पुलिस पवन का बैकग्राउंड निकालती है, पता करती है कि ये इसका बैकग्राउंड क्या है। तो पता चलता है 10 साल पहले पवन की एक सतीश साहू लड़की से दोस्ती थी और घर वालों ने उसकी शादी करवा दी। फिर कुछ दिनों बाद 2 बच्चे हुए, दोनों के बच्चे हुए। उसके बाद कोविड आते आते इन दोनों के बीच में हर चीज़ नॉर्मल नहीं रही, झगड़े शुरू हो गए। पवन सती साहू को कहता वाइफ को अपने कि तुम्हारा किसी से चक्कर है, ये कह के झगड़ा करता, और वो भी इस पे इल्ज़ाम लगाती कि तुम्हारे काम गलत हैं, तुम अच्छे काम नहीं करते हो। ये सब चीज़ें लेकर इनके झगड़े होते हैं, दोनों के झगड़े होते हैं। और फिर पता चलता है, पुलिस रिश्तेदारों से भी पूछती है, ये सब चीज़ें रिश्तेदार और आसपास के लोग जो उसके करीब रहे होते हैं सब बताते हैं। फिर सतीश साहू की जब के बारे में पता चलता है पुलिस को, तो फिर वो पुलिस सोचती है कि सती साहू से पूछते हैं, हो सकता है इसको और जानकारी हो पवन के बारे में। जब उसको पता करने के जाते हैं, उसके मायके की तरफ जाते हैं, तो पता चलता है कि दिसंबर 2022 से, यानी 2 महीने से ऊपर हो गया, सती साहू को किसी ने देखा ही नहीं। उसके मायके वाले कहते हैं कि एक बर्थडे में दिसंबर में वो आई थी, उसके बाद से ना उससे बात हुई, ना उसको किसी ने देखा। अब पुलिस हैरान कि ये क्या कहानी है। नकली नोटों का बंडल ढूंढने आई थी पुलिस कि नकली नोट मिलेंगे, और उसकी जगह पे इंसानी मांस के टुकड़े मिल गए। एकदम जांच की दिशा ही बदल गई, फाइंडिंग्स ही अलग हो गई। अब पुलिस की एक कहानी पे कहानी, पुलिस परेशान। अब सती साहू के बारे में पूछताछ शुरू कि वो कहाँ है। इससे पूछते हैं पवन से, तो कहता है कि वो जिससे उसका अफेयर था उसी के साथ वो भाग गई 6 जनवरी को, तब से मैं उसके संपर्क में नहीं हूँ। तो पुलिस कहती है ठीक है वो भाग गई, लेकिन तुमने कंप्लेन क्यों नहीं की? तो कहता है कि मैं कंप्लेन इसलिए नहीं किया कि बदनामी होती, और मैं डर गया था कि मेरे झगड़े होते थे, लोग जानते हैं, पुलिस पता करेगी तो मुझे परेशान करेगी। और उसके मायके वालों से भी मैंने ये कहा वो भाग गई है, और उसका पहले से ही अफेयर था। ये सब चल ही रहा था। पुलिस की एक टीम और भी कुछ ढूंढ रही थी इसी केस से रिलेटेड। तो पुलिस को मिलता है कि जिस टाइम पे सती साहू गायब हुई थी, उसी टाइम पे उसके 1-2 डेट आगे पीछे पवन मार्केट से ये सब प्लास्टिक्स, रैपिंग वाली, डक टेप और जो जो वहाँ पे चीज़ें मिली थी, वो टुकड़ों को लपेटा हुआ जो जो चीज़ें उसमें इस्तेमाल हुई थी, उन सब चीज़ों को ख़रीदा गया था। काटने वाले औजार, ये टाइल्स कटर, सारी चीज़ें पुलिस को पता चलती है, और वो दुकानदार गवाही भी देते हैं कि हाँ उसी ने ख़रीदा है।
अब जब इतना सबूत आ गया, फिर पवन पे सख्ती की गई, पुलिस अपने रवैये में आई। तो पुलिस का रवैया हम आप जानते हैं, जब पुलिस ने अच्छे से पूछताछ की तब फिर पवन टूट गया। पवन बताने लगा कि सती साहू जो मेरी वाइफ थी वो मेरे गलत कामों के बारे में जान गई थी, मैं नकली नोटों के धंधे में इन्वॉल्व था, उसीलिए वो मुझसे झगड़ा करती थी और झगड़ा करती कि कल को तुम पकड़े जाओगे तो हमारा और बच्चों का क्या होगा, ये सब काम छोड़ दो। और इसी चीज़ को लेकर झगड़े होते थे। वो इल्ज़ाम लगा रहा था उसका अफेयर का, बातों को छुपाना चाह रहा था पवन। असल वजह यही थी कि इसके गलत काम की वजह से सती साहू उसको मना करती थी, टोकती थी, तो इसको बुरा लगता था। एक दिन 6 जनवरी को दोनों में ऐसे इसी बात को कहा सुनी हुई झगड़ा हुआ और ये गुस्से में उस पर उसके गले को पकड़ा और तेज से दबाया और उसकी डेथ हो गई। अब जब डेथ हो गई तो परेशान हो गया कि अब क्या करें, लाश का क्या करें। तो पहले तो फेंकने के बारे में सोचा, लेकिन इसको कुछ समझ में नहीं आया। तो दिल्ली में श्रद्धा मर्डर केस जो हुआ था उसके बारे में इसने देखा, तो ये सोचा कि और से चीज़ों में मैं पकड़ा जाऊंगा। उससे आइडिया निकाला, ये गया मार्केट से पानी की टंकी खरीद के लाया कि इसमें शरीर के टुकड़ों को काट के और पानी भर के रख दूंगा, बदबू भी बाहर नहीं आएगी, और रैपिंग कर दूंगा। जब टाइम मिलेगा कभी कभी तो थोड़े थोड़े टुकड़ों को इधर उधर फेंक दूंगा। बीच में इसने सोचा था कि पैर को और हाथ को जला भी दूं, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं हुई, डर गया, नहीं जला पाया। तो उसने उसी में वापस सारी चीज़ें रख दी, फिर टुकड़ों को उसी में रख देता है। और जब उसका मर्डर करता है तो बच्चों को ले जाके अपने माँ बाप के पास छोड़ आता है कि वो भाग गई है, कहीं चली गई है, तो इसको तब तक आप लोग संभालिए, नहीं परेशान होंगे, माँ है नहीं। और मायके वालों को भी समझाते था कंप्लेन वम्प्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं, कभी उसको अकल आएगी तो समझ आ जाएगी तो वापस आ जाएगी। वो लोग भी सोचते हैं कि जाने दो, कंप्लेन करेंगे बदनामी होगी, ये सब चीज़ें। और ये अपनी गलती छुपाने के लिए कि हमारा गलत काम या हमारा जो धंधा है वो खुले ना, इसलिए वाइफ को मारा। और फिर चीज़ें सामने आई तो इसके घर पे काम चल रहा होता तो सोचता है पानी की टंकी अगर खरीद के लाऊंगा तो किसी को शक नहीं होगा, और भी चीज़ें कटर वगैरह लाऊंगा तो भी लगेगा कि भाई घर पे मरम्मत का काम चल रहा है। तो यही सब सोच के वो सारी प्लानिंग किया था, लेकिन उसकी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। पुलिस आई थी नकली नोट पकड़ने और खुल गया मर्डर। लेकिन पवन की सारी प्लानिंग खराब हुई, ख़त्म हुई, सारी चीज़ें सामने आ गई। टुकड़ों का पोस्टमार्टम किया गया, सारी चीज़ें चेक की गई, उनके घर वालों का डीएनए लिया गया, सारी चीज़ें कंफर्म हुई, पवन को अरेस्ट किया गया, जेल भेजा गया। और नकली नोटों का जो धंधा था वो यही कर रहा था, क्योंकि ये प्रिंटिंग में बहुत मास्टर था। कुछ पेपर्स ये बेंगलोर से ऑनलाइन मंगाता था, और कुछ इस तरह के लोगों से, जुड़े हुए लोगों से इसने ट्रेनिंग ली थी बाकायदा, ये नकली नोटों का धंधा करने के लिए, और ये कर रहा था। तो ये पहले सोचा कि एक दो नोट किसी गड्डी में डाला, चल गया, फिर धीरे धीरे इसका हौसला और बढ़ता गया और करता गया। फिर किसी बैंक में किसी कस्टमर ने एक बार देखा तो बैंक में रिटर्न करने गया, तो इससे धीरे धीरे मामला खुला, पुलिस तक पहुंचा और पुलिस जांच करना शुरू की। और जांच करते करते एक दूसरा मामला भी पकड़ में आया, एक मर्डर। तो इस तरह से अपराधी पकड़ा गया। कितना भी शातिर, कितना भी चालाक कोई ना हो, क्राइम करने वाला एक ना दिन पकड़ा ही जाता है। कितना भी होशियार हो, कितना भी चालाक हो, कितना भी शातिर हो, कानून की गिरफ्त में क्राइम करने वाला क्रिमिनल अपराधी एक दिन आ ही जाता है।